आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं जो आपका कल यानी 22 फरवरी को विषय गणित का वार्षिक परीक्षा पेपर होने वाला है, उसके लिए छात्रों बहुत तेजी से होने वाले एक वायरल पेपर को देखने वाले हैं। इसका फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। देखो छात्रों, मेरे हिसाब से आपने मेरे इस वीडियो से पहले भी इस वाले मॉडल पेपर को बहुत पहले 2-3 यूट्यूब चैनल पे और टेलीग्राम ग्रुप पे देख लिया होगा, है ना। तो इस हिसाब से ये जो मॉडल पेपर है, ये जो पेपर है, मेरे हिसाब से मतलब आएगा तो नहीं, बट हाँ मोस्ट आईएमपी हो सकता है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, है ना। तो आपको ये जो मॉडल पेपर है इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। आपके एग्जाम दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रखा है ना। तो अच्छे से तैयार करके ही एग्जाम देने जाना। और साथ ही साथ अभी तक आपने जो कि हमने आपको इससे पहले कुछ आईएमपी मॉडल पेपर दिए हैं, लगभग 2 से 3 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन से भरे हुए मॉडल पेपर दिए हैं। यदि आपने मात्र उनसे ही तैयारी बस कर ली है, उन तीनों को तैयार कर लिए होंगे, तो आप वैसे ही 80 वाले आपके जो पेपर है आपका 80 नंबर का मैथ का, उसमें आप बड़े आराम से 80 में से आप 60 to 70 मार्क्स ले आओगे। यदि आपने उन सब जो मॉडल पेपर को तैयार कर लिया होगा, जो कि हमने कल आपको 3 मॉडल पेपर दिए थे, ठीक है। तो अभी ये जो मॉडल पेपर है, ये जो मतलब एक पेपर है वायरल पेपर, जो कि बहुत ज़्यादा तेजी से वायरल हो रहा है, इस वीडियो में हम इसका उत्तर भी देख लेते हैं, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप इसके निर्देश देख सकते हो, आपके सामने निर्देश है ना। निर्देश तो बराबर है, सभी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ है, 6 से 15 तक अति लघु उत्तरी, 16 से 19 लघु उत्तरी और 20 से 23 विश्लेषणात्मक प्रश्न है ना। ओके, अभी देखते हैं हम इसके जो क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पर सबसे पहले छात्रों आपको दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प में आपका छात्रों पहला क्वेश्चन है, देख लो आप। संख्याओं 4 और 9 का महत्तम समवर्तक यानी कि एचसीएफ होगा। तो आपका जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 1। यदि किसी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमेशा कितना होगा? वो होगा आपका -b/a। फिर आपका तीसरा प्रश्न है, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के कोई हल ना होने की स्थिति या शर्त होगी, ठीक है। तो कोई हल यदि नहीं है तो आपका जो a1 और a2 है वो b1 और b2 के बराबर होगा, पर ये c1 और c2 के बराबर नहीं होगा। फिर आपका देखो चौथा प्रश्न है, AP 4 2 0, -2 में सर्वांतर है। तो सर्वांतर कैसे निकालते हैं? सर्वांतर के लिए हम दूसरे पद को पहले पद से माइनस कर देते हैं, मतलब 2 को 4 से घटा देंगे। तो आपका 2 बड़ा है, इसलिए आपका जो उत्तर आएगा माइनस में आएगा। थोड़ी 2 छोटा, इसलिए आपको तो माइनस में आएगा, तो आपका आएगा उत्तर -2। सर्वांतर कितना आएगा आपका? -2। यदि आपसे बोले सर्वांतर बताओ, दूसरे पद को पहले पद से माइनस कर देना। पांचवा प्रश्न है आपका, किसी त्रिभुज बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट हो उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से क्लास 12 IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट पर चल रही हैं स्पेशल क्लासेस 9 से 12 IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें डाउटनट ऐप, अपने डाउट भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। ABC में DE समांतर है BC के, AD बराबर x है और DB बराबर x-2 है। तो AE x+2 तथा EC x-1 है, तब x का मान होगा। जब आप x का मान निकालोगे यहाँ पर, तो आपका x का मान आएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, बिंदु A जिसका मान है x1 और y1, B जिसका मान है x2 और y2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो यहाँ पर जो मध्य बिंदु के निर्देशांक आएंगे वो आएंगे छात्रों आपके x1 प्लस x2 बटे में 2 और y1 प्लस y2 बटे में 2। ओके छात्रों, देन आपका जो यहाँ पर अगले क्वेश्चन आते हैं वो है रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन इस वायरल पेपर पे, भाज्य बराबर खालिस्तान गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। ओके, देन छात्रों आपका जो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यदि 2 के किसी बहुपद के अधिकतम खालिस्तान शून्यक हो सकते हैं। यहाँ पर घात 2 है, तो घात 2 होगी तो अधिकतम शून्यक आपके 2 होंगे। यदि आपकी घात 3 होती है तो शून्यक आपके 3 हो सकते हैं, ठीक है। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के बराबर 0 के विविध का सूत्र है d बराबर खालिस्तान। तो d बराबर आपका आ जाएगा b² माइनस के 4ac। फिर चौथा प्रश्न है, समांतर श्रेणी a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d का nवां पद होगा। तो nवां पद होगा आपका
ए एन बराबर ए प्लस, ठीक है। क्या लिखना है आपको, ध्यान से देखना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। ओके, देन आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन है, वे सभी आकृतियां जिनके आकार समान होते हैं परंतु इनके माप समान होने आवश्यक नहीं है किंतु आकृतियां कहलाती हैं। कौन सी आकृतियां कहलाती हैं जी? ये कहलाती हैं आपकी छात्रों समरूप आकृतियां। यहाँ पर आपका उत्तर जाएगा समरूप आकृतियां। छठवां है आपका बिंदु 4,0 खालिस्तान अक्ष पर स्थित है, तो ये आपका एस डैश अक्ष पर स्थित है और वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को खालिस्तान बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो वृत्त की एक छेदक रेखा आपकी 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। फिर छात्रों आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं वो तीसरा सही जोड़ी बनाइए। पहला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है इसका आपका मैच होगा सिंपली कॉट स्क्वायर थीटा से। तो कॉट स्क्वायर थीटा कहाँ है, सबसे लास्ट पर है आपका। फिर आपका जो नेक्स्ट है वो है सेक थीटा, तो आपका जो सेक थीटा है उसका मैच होगा 1 अपॉन कॉस थीटा से, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसका मैच होगा आपका साइन स्क्वायर थीटा से। कॉस 30 तो इसका मान होता है आपका करनी का 3, कॉस 90 माइनस थीटा इसका मान आएगा आपका कितना आएगा इसका मान, वो आएगा आपका साइन थीटा। और फिर जो लास्ट है इसका उत्तर आएगा आपका 2, ठीक है। देन छात्रों आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर वो है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है दिए गए चित्र में बहुपद px के लिए इतना मान दिया हुआ है तो संरेखों की संख्या बताइए। तो छात्र यहाँ पर जब कुछ सुनने का आएंगे वो आएंगे 1। दूसरा है 2 चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए, तो 2 चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है आपका, ध्यान से देखना, कितना, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस में c बराबर करना है 0, ठीक है। फिर आपका तीसरा है किसी द्विघात समीकरण के विभेदकर का मान 0 है तो इसके मूलों की प्राप्ति कैसी होगी, तो इसके मूलों की प्राप्ति हमेशा वास्तविक होगी। क्या लिखना है आपको, वास्तविक होगी। वृत्त की परिधि का सूत्र लिखिए, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r, क्या होता है 2 पाई r। शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए, तो आपका आयतन का सूत्र होता है b बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच नहीं है, पाई आर एच है ओनली, पाई आर एच। फिर आपका तीसरा है का समांतर माध्य होगा, तो यहाँ पर आपको समांतर माध्य हो जाएगा, मतलब बीचों बीच, यहाँ पर से देखो बीच में 4 है, यहाँ पर से बीच में 4 है, तो समांतर माध्य कितना आएगा, 4 आएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है, तो 1 होता है। फिर छात्रों इसके आगे जो क्वेश्चन आपके कुछ देख लो आप, वो 5वां क्वेश्चन है, 2 धनात्मक पूर्णांक a और b हैं जिसमें आपके इस शर्त दी गई है, तो सत्य है सत्य है, तो आपका जो पहला यहाँ पर दिया है वो सत्य है, दूसरा आपका सत्य हो जाएगा, तीसरा भी असत्य, चौथा भी सत्य, 5वां सत्य, तो 6वां आपका असत्य हो जाएगा। ओके छात्रों, देन इसके आगे जो क्वेश्चन है आपके कुछ वो है 2 नंबर वाले, 3 नंबर, 4 नंबर वाले, ठीक है। तो ये तो आपके मोस्ट IMP होते हैं, यदि मान लो पेपर सेम टू सेम ना आए, पर ये मान के चलो कि आगे जो क्वेश्चन है वो अधिकतर आपको सेम टू सेम आएंगे, है ना। इससे पहले हमने आपको वीडियो दे रखी है, उनमें भी यदि आपने लास्ट क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर वाले, तब भी आप टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि आप बड़े आराम से 60+ स्कोर कर लोगे यदि आपने इसके आगे क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसके आंसर। तो छात्रों यहाँ पर आपको 6वां प्रश्न है, इसका 8वां वाला प्रश्न है, ठीक है। और आगे जितने भी सारे प्रश्न हैं आपके, पहले आप प्रश्न देख लो, इसके बाद हम उत्तर देखते हैं, ठीक है। तो प्रश्न आपके सामने देखते चलो, इसके उत्तर हम इकट्ठे देख लेते हैं। तो देखो प्रश्न हम स्क्रॉल करते जाते हैं, आप देखते चलिए सिंपली प्रश्न यहाँ पर, फिर डायरेक्ट हम उसके उत्तर देखते हैं, ठीक है। तो प्रश्न देख लो एक बार आप। तो देखो आपके प्रश्न जो है कंप्लीट हो चुके हैं, अभी जस्ट हम इसके उत्तर देख लेते हैं, ठीक है, जो कि आगे के प्रश्न है। ओके, तो इसके प्रश्न के उत्तर देखते हैं जस्ट हम अभी इसके बाद। तो छात्रों आपका जो 6वां प्रश्न है, यहाँ पर आपका जो देखो उत्तर आएगा ना, प्रश्न आपके सामने वो वाला, इसमें जो आपका उत्तर आएगा वो आएगा 420 बराबर, जितना भी आपका उत्तर देख लो आप और इसे तैयार कर लो एग्जाम से पहले। ओके, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे भी आप देख लो और इसे अच्छे से तैयार कर लो एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां आता है वो द्विघात बहुपद x² + 5x + 6 की शून्य ज्ञात कीजिए, तो इसका उत्तर आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। देन आपका जो इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं, तो इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिए यहाँ पर और अच्छे से तैयार कर लीजिए। ओके, बेहद ही ज़्यादा आपके लिए तैयार करना है आपको, क्योंकि सेम टू सेम देखने को मिल जाएगा आपको। फिर आपका 8वां प्रश्न है, इसे भी तैयार कर लेना, इसका अथवा जो है इसे भी आप देख लो, यहाँ पर आपको उत्तर आपके सामने है। ओके, और छात्रों इस वीडियो को जो सॉल्यूशन है ना वायरल वाले पेपर का, इसे बनाने में बहुत टाइम लग गया था, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना
और साथ ही यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे, है ना। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर देना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगी। प्रश्न यहाँ पर 9वां प्रश्न आपके सामने है छात्रों। तो यहाँ पर आपका प्रश्न आप देख लीजिए सिंपली, और इसका जो उत्तर है वो भी जल्दी जल्दी देख लीजिए। ओके, इसके बाद आपका इसमें अथवा प्रश्न है, अथवा का उत्तर भी आपके सामने है, यहाँ पर देखते चलिए सिंपली। और पीडीएफ हम जल्दी अपलोड कर देंगे टेलीग्राम पे। ओके, तो पीडीएफ के लिए डोंट वरी हो जाइएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। फिर 10वां प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर 10वां आपके सामने प्रश्न, और इसका जो उत्तर है वो भी आपके सामने यहाँ पर आपको शो हो रहा है। फिर देखो आपका जो इसके बाद है अथवा वाला प्रश्न, इसमें वो भी आपके सामने है इसका उत्तर, ठीक है। फिर आपका 10वां का 11वां प्रश्न है, 11वां प्रश्न देख सकते हो, इसका जो उत्तर है वो भी आपके सामने यहाँ पर आ रहा है। इसका अथवा प्रश्न देख लीजिए, अथवा का उत्तर भी आपके सामने है। देन छात्र यहाँ पर जिसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है 12वां का प्रश्न आपके सामने, उत्तर भी आपके सामने, अथवा प्रश्न देख सकते हो, और जतवे का उत्तर है वो भी आपके सामने है। ओके, तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे इसके आगे है क्या, वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो आप इसका क्वेश्चन देख लीजिए, इसका उत्तर जो है वो भी आपके सामने है, तो उत्तर भी आप कवर कर लीजिए। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद वो है आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है। तो इसका उत्तर भी आपके सामने है। आगे आप अपने क्वेश्चन पहले देख लिए होंगे, है ना। जस्ट उत्तर देखते चलिए। 14वां प्रश्न आपके सामने, और इसका जो उत्तर है वो भी आपके सामने शो हो रहा है। ओके, देन आपका छात्र उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है वो अगला क्वेश्चन आपका है अथवा वाला प्रश्न आपके सामने, और जो उत्तर है वो भी हम आपके सामने शो कर रहे हैं। तो आप तैयार कर लीजिए बहुत ज़्यादा अच्छे से इसे भी। देन आपका जो है 15वां प्रश्न है, 15वां प्रश्न आपके सामने, और उत्तर तो अच्छे से देख लेना आप बड़े ही आराम से। इसके बाद जो आपका इसमें अथवा प्रश्न है ना, ये भी आपके सामने, और इसका उत्तर भी आपके सामने शो हो रहा है। देन छात्र आपका जो इसके बाद 16वां प्रश्न है, समीकरण 6x² - x - 2 = 0 को हल कीजिए। तो इसका जो हल होगा वो भी आपके सामने है, इसे सिंपली उतार लीजिए। अथवा वाला प्रश्न देख सकते हो, और इसका जो उत्तर है वो भी आपके सामने है। इसका अथवा के बाद जो आपका आंसर आएगा आगे का वो भी आपके सामने। ओके, देन आपका जो 17वां प्रश्न आता है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 5 से विभाज्य है। तो देखो ये भी आपका 5 AP वाला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी वाला। इसका उत्तर सिंपली आपको AN का सूत्र लगाना है, और इस टाइप से आपका उत्तर आ जाएगा n = 18। फिर आपका जो इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, श्रेणी 7, 13, 19, 205 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पदों की संख्या सिंपली आपकी आएगी यहाँ पर AN के सूत्र से 34। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपको समद्विबाहु त्रिभुज में सिद्ध करना है कि समद्विबाहु सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आपका जो त्रिभुज है PQR से आपको सिद्ध करना है कि समद्विबाहु है। तो आपका जो इसका उत्तर आपके सामने सिंपल कॉपी करते चलिए। ओके, इसमें जो आपका अथवा प्रश्न है इसमें आपको सिद्ध करना है AD जो है वो आपका AB के बराबर है, AB के बराबर। ओके, AD बड़े आपका AE और EC के बराबर होगा, ठीक है। इसका जो उत्तर आपके सामने है इसे आप सिंपली कॉपी करते चलिए और याद करते चलिए। बहुत ज़्यादा IMP है, आ सकता है आपको सेम टू सेम देखने को। 19वां प्रश्न आपके सामने है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो उत्तर आपके सामने है छात्रों, कवर कर लीजिए। अथवा वाला प्रश्न यहाँ पर आपका एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर केंद्र बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या आपके सामने सो रही है, आपको मतलब सॉल्यूशन आपके सामने सो हो रहा है, उत्तर जो भी है, ठीक है। तो उत्तर आप तैयार करते चलो इसका। फिर छात्रों आपको इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है वो है रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 4 है और x + 2y = 3 है को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। तो इसका जो हल है आपके सामने है, देख लीजिए एक बार। फिर आपका इसके बाद जो अथवा क्वेश्चन आता है ये भी आपके सामने, इसका उत्तर भी आपके सामने। देन छात्रों इसके आगे जो आपका लास्ट क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 7.6 लंबा एक रेखाखंड खींचिए और उसे 5:8 में विभाजित कीजिए। तो इसका उत्तर देख लो आप एक बार, ठीक है। फिर इसमें जब का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अथवा वाला वो है B को केंद्र मानकर AB = 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या एवं C को केंद्र मानकर CA = 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या चाप खींचिए जो कि परस्पर बिंदु A पर प्रतिच्छेद करती हो। तो ये आपकी त्रिज्या मतलब जो भी आपका आंसर आएगा आपकी कुछ इस टाइप से आकृति बनेगी और जो आपके रचना के पद होंगे वो आपके सामने सो रहे हैं। पहला पद जो ये है, ठीक है, पहला पद कहाँ है आपका, देखो पहला पद यहाँ पर मिसिंग है, आप देख लीजिए सिंपली। इसका रचना क्वेश्चन तो देख लीजिए। और फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां, इस पे है दो घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर 64 सेंटीमीटर क्यूब के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इसका घन आपका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। देन इसके बाद जब अगला क्वेश्चन है मॉडल वाला, इसे तैयार कर लेना। ओके, 23वां प्रश्न है आपका, इसमें आपको क्या ज्ञात करना है,
माध्य ज्ञात करना है तो माध्य का सूत्र लगाना, टेबल बनाना और ऐसे सॉल्व कर लेना। यहाँ पर जब हमने सॉल्व किया है वो कल्पित माध्य विधि से किया है, आप ऐसे प्रत्यक्ष विधि से भी कर सकते हो जो कि और ज़्यादा इजी हो जाती है ना। फिर आपका इसमें तो वाला क्वेश्चन में फिर से आपको क्या ज्ञात करना है, इसमें आपको ज्ञात करना है सिंपली बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक तक और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो उसका आंसर आपके सामने है, सिंपली इतना इसका छोटा सा आंसर होगा। ठीक है, तो छात्रों यदि आप भी आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर देना